नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम सोमवती अमावस्या व्रत कथा का श्रवण करेंगे, जो कि भगवान शिव को यह सोमवती अमावस्या व्रत कथा अर्पित है। दोस्तों, ये जो सोमवती अमावस्या है, यह सोमवार के दिन हो और उस दिन अमावस हो तो उस तिथि को सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन महिलाएं पीपल वृक्ष के 108 परिक्रमा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु और उनकी शुभ कामना के लिए व्रत रखती हैं। तो जो ये भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखा जाता है, भगवान शिव शक्ति पुंज के रूप में युगों युगों से विद्वान हैं। वे निराकार हैं और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हैं। तो दोस्तों, आइए कथा का श्रवण करते हैं। ओम नमः शिवाय। जब युद्ध के मैदान में सारे कौरव वंश का सर्वनाश हो गया, भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। उस समय युधिष्ठिर भीष्म पितामह जी से पश्चात करने लगे। धर्मराज कहने लगे, हे पितामह, दुर्योधन की बुरी सलाह पर एवं हठ से भीम और अर्जुन के कोप से सारे कुरुवंश का नाश हो गया है। वंश का नाश देखकर मेरे हृदय में दिन रात संताप रहता है। पितामह, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे हमें शीघ्र ही चिरंजीवी संतति प्राप्ति हो। पितामह कहने लगे, हे राजन धर्मराज, मैं तुम्हें व्रतों में शिरोमणि व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने एवं स्नान करने मात्र से चिरंजीवी संतान एवं मुक्ति प्राप्त होगी। वह है सोमवती अमावस्या का व्रत। हे राजन, यह व्रत सोमवती अमावस्या का व्रत तुम उत्तरा से अवश्य करवाओ, जिससे तीनों लोकों में यश फैलने वाला पुत्र रत्न प्राप्त होगा। धर्मराज ने कहा, कृपया पितामह, इस व्रत के बारे में विस्तार से बताइए। ये सोमवती कौन है और इस व्रत को किसने शुरू किया। भीष्म पितामह कहने लगे, हे पुत्र, कांची नाम की महापुरी है। वहाँ महापराक्रमी रत्नसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज में देवस्वामी नामक ब्राह्मण निवास करता था। उसके 7 पुत्र एवं एक गुणवती कन्या थी। एक दिन ब्राह्मण भिक्षुक भिक्षा मांगने आया। उसकी 7 बहुओं ने अलग अलग भिक्षा दी और सौभाग्यवती का आशीर्वाद पाया। अंत में गुणवती ने भिक्षा दी। भिक्षुक ब्राह्मण ने उसे धर्मवती होने का आशीर्वाद दिया और कहा, यह कन्या विवाह के समय सप्तसती के बीच ही विधवा हो जाएगी, इसीलिए इसे धर्म आचरण ही करना चाहिए। गुणवती की मां धनवती के गिड़गिड़ाने के 3 स्वर में कहने लगी, हे ब्राह्मण, हमारी पुत्री के वैधव मिटाने का उपाय कहिए। तब वह भिक्षुक कहने लगा, हे पुत्री, यदि तेरे घर सोमा आ जाए तो उसके पूजन मात्र से ही तेरी पुत्री की वैधव मिट सकता है। गुणवती की माँ ने कहा कि पंडित जी, यह सोमा कौन है, कहाँ निवास करती है, क्या करती है, विस्तार से बताइए। भिक्षुक कहने लगा, भारतवर्ष के दक्षिण में समुद्र के बीच एक द्वीप है, जिसका नाम सिंघल द्वीप है। यहाँ पर एक कीर्तिमान धोबी निवास करता है। उस धोबी के यहाँ सोमा नाम की स्त्री है। वह तीनों लोकों में अपने सत्य के कारण पतिव्रत, धर्म से प्रकाश करने वाली सती है। उसके सामने भगवान एवं यमराज को भी झुकना पड़ता है। जो जीव उसकी शरण में जाता है, भगवान एवं यमराज को भी उसके सामने झुकना ही पड़ता है और उसका क्षण मात्र में ही उद्धार हो जाता है। सारे दुष्कर्मों पापों का विनाश हो जाता है, अतः सुख वैभव की प्राप्ति होती है। तुम उसे अपने घर ले जाओ तो आपकी बेटी का वैधव मिट सकता है। देवस्वामी के सबसे छोटे पुत्र शिव स्वामी और अपनी बहन के साथ लेकर सिंघल द्वीप को गया। रास्ते में समुद्र के किनारे रात्रि में गिद्धराज के यहाँ विश्राम किया। सुबह होते ही उस गिद्धराज ने उन्हें सिंघल द्वीप पहुँचा दिया और वे सोमा के घर के समीप ही ठहर गए। उसके बाद वह दोनों भाई बहन प्रतिरूप से प्रतिदिन ही प्रातःकाल के समय उस धोबीन के यहाँ जाती और उसके घर में चौक को साफ कर उसे प्रतिदिन लीप पोत कर सुंदर बनाते थे और उसकी देहली पर प्रतिदिन आटे से चौक पुरकर अरहैन डाला करते थे। उसी समय से आज भी देहरी पर अरहैन डालने की प्रथा चली आ रही है। इस प्रकार इसे करते करते उन्हें वहाँ 1 साल बीत गया। इस प्रकार की स्वच्छता को देखकर सोमा ने विस्मित होकर अपने पुत्रों एवं पुत्रवधुओं से पूछा कि यहाँ कौन झाड़ू लगाकर लीप पोत करता है, वह अरहैन डालता है, मुझे बताओ। उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम, ना ही हमने किया है।
तब एक दिन उस धोबिन ने रात्र में छिपकर पता किया तो ज्ञात हुआ कि एक लड़की आंगन में झाड़ू लगा रही है और इस जो लड़का था उसका भाई वह आंगन लीप रहा है। सोमा ने उस दोनों से पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा कि हम दोनों भाई बहन ब्राह्मण हैं। सोमा ने कहा तुम्हारे इस कार्य से मैं जल गई, मैं बर्बाद हो गई, इस पाप से मेरे जाने क्या दशा होगी। हे विप्र, मैं धोबिन हूँ, आप ब्राह्मण हैं, फिर भी आप यह विपरीत कार्य क्यों कर रहे हैं। देव स्वामी और शिव स्वामी ने कहा यह गुणवती मेरी बहन है, इसके विवाह के समय सप्तपदी के बीच वैधव्य योग पड़ा है, आपके पास रहने से यह वैधव्य योग नाश हो सकता है, इसलिए हम दास कर्म कर रहे हैं। सोमा ने कहा अब आगे से ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। सोमा अपनी बधुओं से बोलती हैं कि मैं इनके साथ जा रही हूँ, यदि मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति मर जाए, जब तक मैं ना लौट के आऊँ तब तक उसका क्रियाक्रम मत करना और ना ही उसके शरीर को किसी प्रकार से हानि पहुंचाना, उन्हें सुरक्षित रखना, किसी के कहने पर जला मत देना। ऐसा कहकर दोनों को लेकर समुद्र मार्ग से होकर कांची नगरी में पहुंच गई। सोमा को देखकर धनवती ने प्रसन्न होकर उसकी पूजा अर्चना की। सोमा ने अपनी मौजूदगी में गुणवती का विवाह रुद्र शर्मा के साथ संपन्न करा दिया और फिर वैवाहिक मंत्रों के साथ हवन करवा दिया। इसके बाद सप्तसदी के बीच रुद्र शर्मा की मृत्यु हो गई। अर्दना बहन को विधवा जानकर सारे घर वाले बहुत रोने लगे, किंतु सोमा शांत रही। सोमा ने अति विलाप देखकर अपना व्रतराज सत्य समझाया और व्रतराज के प्रभाव से होने वाले मृत्यु विनाशक पुष्प विधि पूर्वक संकल्प करके दे दिया। रुद्र शर्मा व्रतराज के प्रभाव से शीघ्र जीवित हो गया। उसी बीच उस सोमा के घर में पहले उसके लड़के और फिर उसके पति मरा और बाद में उसका जमाता मर गया। सोमा ने अपने सत्य से सारी स्थिति जान ली, वह घर जाने लगी। उस दिन सोमवार का दिन था, अमावस्या की तिथि भी थी। रास्ते में सोमा ने नदी के किनारे स्थित एक पीपल के पेड़ के पास जाकर नदी में स्नान किया और विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए शक्कर हाथ में लेकर के 108 प्रदक्षिणाएं पूरी की। भीष्म जी बोले, जब सोमा ने हाथ में शक्कर लेकर के 108 प्रदक्षिणा पूरी की, तभी उसके पति, जमाता व पुत्र सभी जीवित हो गए और वह नगर लक्ष्मी से परिपूर्ण हो गया। विशेषकर उसका घर धन्य धान से परिपूर्ण हो गया। चारों ओर हर्षोल्लास छा गया। भीष्म जी ने कहने लगे कि यह व्रतराज के फल विस्तार से मैं कह सुनाया। यदि सोमवार युक्त अमावस्या अर्थात सोमवती अमावस्या हो तो पुण्यकाल देवताओं को भी दुर्लभ है, तभी तुम भी व्रत धारण करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हे अर्जुन, कलयुग में जो सतियां सोमवती के चरित्र का अनुसरण करेगी, सोमवती के गुणों का गुणगान करेगी, वे संसार में सुशय प्राप्त करेगी और सुयश को भोगेगी। जो व्यक्ति सोम के आदर्शों का अनुसरण करेगा, धोबी को धन देगा, सोमवती अमावस्या के दिन व्रतराज के समय धोबियों को यथाशक्ति दक्षिणा देगा तथा भोजन कराएगा, धोबिन के बालिका बालिकाओं को पुस्तक दान करेगा, वह सदा ही पूज्य होगा, अमरता को प्राप्त करेगा। विवाह के समय कोई भी वर्ग की कन्या की मांग में सिंदूर धोबी के सुहागिन स्त्री से भरवाएगा, उसको स्वर्ण या रत्न दान करेगा तो उसकी कन्या का सुहाग दीर्घायु होता है तथा वैधव्य योग को प्रभाव नष्ट हो जाता है। जो धोबी की कन्याएं का अपमान करेगा, चाहे वह ब्राह्मण ही क्यों ना हो, जन्म जन्म तक नरक में पड़ा रहेगा। उस समय जब ब्राह्मण अद्भुत चमत्कार देखा तो वह सोमा के चरणों में गिर गया। धूप दीप पुष्प कपूर से आरती की, विभिन्न प्रकार से पूजा अर्चना की, बार बार जगत पूज्य सर्वशक्तिमान हो, युगों युगों तक आपकी पूजा हो, यह ब्राह्मण वंश करेगा। जो उपकार आपने किया है वह भुलाने योग्य नहीं है। आपके साथ साथ आपके वंश की जो स्त्रियां आपके चरित्र का अनुसरण करेगी, उसकी आपकी ही भांति युगों युगों तक पूजा होगी। तो ये तो थी सोमवती अमावस्या व्रत कथा, जो कि सोमा धोबिन की है। वैसे तो कथाएं बहुत प्रचलित हैं, परंतु यह सोमवती अमावस्या की जो कथा है, यह सोमा धोबिन की कथा सबसे प्रचलित है, जो कि मैंने आपको कह सुनाया।
आइए अब आरती का श्रवण करेंगे। जैसे कि मैं पहले ही बताई हूँ आपको कि ये जो व्रत है भगवान भोले शंकर को अर्पित है, तो उन्हीं की आरती करेंगे। ओम जय शिव ओमकारा, जय जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुरासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे। त्रिगुण के रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी, भोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुनादिक, सनकादिक गरुनादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, ओ भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावत, नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई सन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। शिव पार्वती का प्यारा, शिव रहते मतवाला। शिव ओढ़त मृग छाला, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ये आरती करने के बाद आप कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी श्वेतम नमानि, यह मंत्र जरूर बोलें। तो ये तो थी आपके लिए एक छोटी सी मेरे तरफ से प्रस्तुति। उम्मीद करती हूँ कि आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर दें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया दें, जिससे अगर कोई कमी रह गई तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।